अस्सलाम वालेकुम। दिस इज चैप्टर 2। चैप्टर 2 को हम डिस्कस करेंगे। द ऑर्डर पेयर 0,1 इज डिनोटेड बाय आयोटा, देन आयोटा स्क्वायर इज। आयोटा स्क्वायर को अगर हम खोलेंगे तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, जो कि प्योर रियल नंबर होता है। इसका मतलब है ये जो है आयोटा स्क्वायर -1 है और इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट 0 है, तो -1,0 मीन्स -1,0 आयोटा होगा। क्वेश्चन नंबर 47, x प्लस आयोटा y 2 प्लस 3 आयोटा इक्वल टू -4 प्लस 7 आयोटा। इसमें आप एक काम करें, जो आपके पास लेफ्ट साइड है x प्लस y आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा, इनको मल्टीप्लाई करके आप ओपन कर लें। ओपन करने के बाद आप इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लीजिए और रियल पार्ट को अलग कर लीजिए। अब रियल पार्ट है 2x माइनस 3y प्लस इमेजिनरी पार्ट जो आयोटा वाला पार्ट है वो है 3x प्लस 2y। इसका मतलब है जो ये रियल पार्ट है 2x माइनस 3y वो दूसरी साइड पे जो रियल पार्ट है -4 उसके इक्वल होगा, और जो इमेजिनरी पार्ट है 3x प्लस 2y वो दूसरी साइड पे जो इमेजिनरी पार्ट है 7 आयोटा इसके इक्वल होगा। तो आयोटा दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो 7 के इक्वल आएगा। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। अब इन दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो x की वैल्यू आपके पास 1 आएगी और y की वैल्यू 2 आएगी। ये इसका एक और ऑप्शन है, आपके पास जो गिवन वैल्यूज है आप बारी बारी इनमें पुट करके देखें। मैं एग्जांपल देता हूँ, लाइक x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 पुट करूं। x की जगह पे यहाँ 2 पुट करूंगा तो 2 टू द 4 माइनस 3y, y जो है वो 1 पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 3 1 द 3, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। लेफ्ट और राइट साइड इक्वल नहीं है, इसका मतलब है ऑप्शन ए कैंसिल हो गया। ऑप्शन बी चेक करके देखते हैं, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2। यहाँ x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो 2 1 द 2 और y की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो 3 2 द 6, तो 2 माइनस 6 इज इक्वल टू -4। ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब है ऑप्शन बी हमारे पास आंसर है। आपको साइमल्टेनियस सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। आयोटा -2/5 आयोटा, इसका जो है वो आपने आयोटा अंडर अपॉन में से रिमूव करना है। तो एक रूल आप याद रख लीजिए, माइनस आयोटा इज इक्वल टू 1 अपॉन आयोटा, या फिर आयोटा इज इक्वल टू -1 अपॉन आयोटा। जब कभी आपके पास जो है वो आयोटा न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में जाता है या डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में आता है तो उसका साइन जो है वो चेंज हो जाता है। इसी तरह इसमें आप क्या करें, 5 को हटा दें, एक बार आयोटा के नीचे आयोटा रखेंगे तो आपके पास आयोटा से आयोटा कैंसिल होगा और ये हो जाएगा 1/5। ये जो 5 आयोटा 2 के अपॉन में रखेंगे आप, तो आपके पास ये आ जाएगा 2/5 आयोटा। नीचे वाला आयोटा ऊपर चला जाएगा तो माइनस आयोटा होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2/5 हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास जो आंसर बनेगा वो आ जाएगा 1 + 2 आयोटा अपॉन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट मॉडुलस। मॉडुलस या मॉड आप किस तरह से लेते हैं, x अगर z जो है वो x प्लस आयोटा y के इक्वल है तो मॉड ऑफ z इक्वल होगा x² प्लस y²। तो आपने जो है वो रियल का स्क्वायर लेना है और कॉम्प्लेक्स का स्क्वायर लेना है और दोनों का स्क्वायर रूट ले लेना है। z1 इज इक्वल टू आयोटा, z2 इज इक्वल टू माइनस आयोटा। आपने z1 माइनस z2 करना है, मतलब आयोटा माइनस माइनस आयोटा, तो ये आपके पास +2 आयोटा हो जाएगा। तो रियल पार्ट 0 है, इसका मतलब है 0² प्लस 2²। अब 0² तो खत्म हो जाएगा, 2 का स्क्वायर अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 आंसर आ जाएगा हमारे पास। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्जुगेशन का। कॉन्जुगेशन क्या होता है, जब कभी हम कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेते हैं तो उसमें हमारे पास जो भी आयोटा वाला पार्ट है उसका साइन चेंज होता है, रियल का साइन चेंज नहीं होता। जैसे ये है कि इफ z इज इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा देन आयोटा माइनस z बार होल बार, मतलब एक बार जो है वो x प्लस वाई आयोटा का कॉन्जुगेट लेके अगेन उसका कॉन्जुगेट लेने, और आयोटा प्लस z। तो आपके पास एक चीज देखिए, ऊपर जो कॉन्जुगेट है ये
आयोटा को नेगेटिव कर देगा। इसमें जब ये ओपन होगा ये हमारे पास होगा, ये कॉन्जुगेट के साथ है तो ये हमारे पास होगा x माइनस वाई आयोटा। ये नेगेटिव साइन शुरू में लगा हो तो ये माइनस एक्स कर देगा, प्लस वाई आयोटा कर देगा, और ये शुरू में हमारे पास आयोटा है। तो जब ये अगेन दोबारा कॉन्जुगेट लेंगे, मीन डबल कॉन्जुगेट होगा, तो हमारे पास ये हो जाएगा x माइनस एक्स प्लस वाई आयोटा, मतलब अपने आप को दोबारा से ये जो है वो चेंज कर लेगा। और दोनों फॉर्म में जब हम कॉमन ले सकते हैं ऊपर से नेगेटिव साइन, और फाइनली हमारे पास जो है वो -1 आ जाएगा। ये इसका एक और आसान तरीका ये है कि आप दरमियान का साइन वैसे रखें, ये कॉन्जुगेट आयोटा के ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है, z के ऊपर भी है। डबल कॉन्जुगेट में तो चीज जो है वो कैंसिल हो जाती है, तो माइनस एज इट इज रहेगा, लेकिन ये कॉन्जुगेट इसे माइनस बना देगा, मतलब माइनस आयोटा माइनस z हो जाएगा, क्योंकि z पे डबल कॉन्जुगेट है, तो डबल कॉन्जुगेट इक्वल टू एज इट इज x प्लस वाई आयोटा होगा। माइनस कॉमन लीजिए, ऊपर रह जाएगा आयोटा प्लस z, नीचे रह जाएगा आयोटा प्लस z, दोनों को एक दूसरे के साथ कैंसिल कर दे तो -1 आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इवेल्युएट 8z1 माइनस 2z2। z1 की वैल्यू है 1 प्लस आयोटा, मतलब आपने ओके जी, 8z1 माइनस 2z2 वेयर z1 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, z2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा। आपने सबसे पहले क्या करना है, 1 प्लस आयोटा को 8 से मल्टीप्लाई करना है, 3 माइनस 2 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद जो आपके पास z1 की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 8z1, उसमें से माइनस कर देना है 2z2, मतलब जो आपने इस पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई किया है वो z1 से माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद जो भी आपके पास रियल पार्ट होगा इसको स्क्वायर लेने, फिर जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होगा उसका स्क्वायर लेने, दोनों को ऐड करके अंडर रूट लेने, तो 146 स्क्वायर रूट आएगा। सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। अब ये जो है हमारे पास बिल्कुल ऐसे है जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था, मतलब x प्लस वाई आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू -4 प्लस 7 आयोटा। बिल्कुल ऐसे जैसे हमने जो है वो ये क्वेश्चन किया था, बिल्कुल सेम इसी तरह है, बस ये वैल्यूज जो है वो चेंज किए हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद आपने जो है वैल्यूज निकालनी है x और y की, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3/2 आई। नेक्स्ट वन, 1 प्लस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर, 1 माइनस 2 आयोटा 3 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर -1 होगा तो ऊपर -3 हो जाएगा, ये आयोटा स्क्वायर -1 होगा तो नीचे भी हमारे पास -3 हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा -3, नीचे हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 2 आयोटा -3। ये हमारे पास जो है वो दो वैल्यूज आ जाएंगी। तो उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो आपके पास फाइनल आंसर आएगा वो माइनस आयोटा आएगा। रिप्रेजेंट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, रिप्रेजेंट दिस एज कॉम्प्लेक्स नंबर √3 माइनस 2 आयोटा 2 √3 माइनस 2 आयोटा। अच्छा जी, ये जो क्वेश्चन है इसको फर्दर आपने कैसे सॉल्व करना है, इसका आपने ये देखना है कि 1 प्लस 2 आयोटा -3 हुआ है, तो 1 -3 -2 आ जाएगा, 1 -2 -3 आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो -3 और +1 -2 हो जाएगा। नीचे से आपने -2 कॉमन लेने, बाकी वैल्यूज कैंसिल कर देनी है, तो आपके पास माइनस आयोटा रह जाएगा। ओके जी, 54 में जो है आपके पास √3 माइनस √2 आयोटा अपॉन 2 √3 माइनस √2 आयोटा, ये आपने कैसे सॉल्व करने, इसका आपने इसका आपने रेसिप्रोकल लेना है। रेसिप्रोकल जो है वो कॉन्जुगेट रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करने। कॉन्जुगेट रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किस तरह, लाइक आपके पास है अगर a प्लस बी आयोटा अपॉन c प्लस डी आयोटा, तो c का कॉन्जुगेट लेंगे, अपॉन वाले का कॉन्जुगेट लेंगे, वो हो जाएगा हमारे पास c माइनस डी आयोटा। कॉन्जुगेट लेंगे
उस कॉन्जुगेट को न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर मतलब रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई आपने करना है। तो जब भी इसको मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह से, लाइक आपके पास न्यूमिनेटर में a प्लस बी आयोटा और डिनोमिनेटर में c प्लस डी आयोटा हो, तो आपके पास वो होता है ac प्लस बी डी प्लस बी सी माइनस ए डी आयोटा अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब यहां हमारे पास जो है वो a की वैल्यू √3 है, b की -√2, c की 2√3, d की वैल्यू 2√3। वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे, जो है वो आपके पास ए सी मतलब √3 मल्टीप्लाई बाय 2√3, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, -√2 मल्टीप्लाई बाय -√2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और √2 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 + 2 जो कि बनता है 8। इसी तरह से ये है -√2 2√3, तो अगर ये अंडर रूट में देखेंगे तो ये हमारे पास अंडर रूट में 6 हो जाएगा, 3 माइनस ये माइनस मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो ये भी अंडर रूट में 6 हो जाएगा, तो 2√6। नीचे वैल्यूज जो हम स्क्वायर लेंगे तो वो 14 बन जाएगा। दोनों को जो है वो सॉल्व करके 8 - 6 आयोटा आपके पास 8 - √6 आयोटा अपॉन 14 आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, जो कि हमारे पास ऑप्शन सी मौजूद है। उसके बाद है हमारे पास 1 प्लस आयोटा पावर 4, 1 + 1 अपॉन आयोटा पावर 4। आप एक काम करें, जो नीचे वाली वैल्यू है 1 अपॉन आयोटा इसे ऊपर लेके जाएंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा, मतलब 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा। अब पावर 4 है तो इसका मतलब है 1 प्लस आयोटा भी 4 बार होगा, 1 माइनस आयोटा भी 4 बार होगा। तो 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा एक बार, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा 2 बार, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा 3 बार, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा 4 बार, ये 4 बार है। अब ये जो वैल्यू है ये है 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। अब 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 2 के इक्वल। क्यों? क्योंकि माइनस आयोटा स्क्वायर लेंगे, आयोटा स्क्वायर -1 होगा और शुरू का माइनस उसे प्लस कर देगा, तो ये 2, ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2, तो इस तरह हमारे पास 4 बार 2 आएगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 बार जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ओके जी, नेक्स्ट z इज इक्वल टू -2 1 प्लस आयोटा 2 प्लस 4 आयोटा 3 प्लस आयोटा। सिंप्लीफाई फॉर द वैल्यू ऑफ z। आप क्या कर लें, आप जो है वो 1 प्लस आयोटा और 2 प्लस 4 आयोटा को मल्टीप्लाई करें, रियल कॉम्प्लेक्स पार्ट अलग करें, फिर उसको 3 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करें, रियल कॉम्प्लेक्स अलग करें, उसके बाद -2 आयोटा से मल्टीप्लाई करें, रियल कॉम्प्लेक्स अलग करें, तो आपके पास 32 प्लस 24 आयोटा फाइनल आंसर आ जाएगा। इफ रियल आर ई मतलब रियल, इफ रियल पार्ट ऑफ z प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू -1, वेयर z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब इसका मतलब क्या है, x प्लस 2 भी जो है वो रियल नंबर है, तो इसका मतलब यह हो गया कि रियल पार्ट लेना है z का, तो x प्लस वाई आयोटा में से सिर्फ x सिलेक्ट करेंगे, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू -1, तो जब 2 दूसरी तरफ चला जाएगा तो हमारे पास वो -2 होगा, -1 -2 इज इक्वल टू -3। इफ x इज इक्वल टू -7 माइनस आयोटा, y इज इक्वल टू 2 आयोटा -1 एंड z इज इक्वल टू -5 प्लस 2 आयोटा, मतलब -5, 2 का मतलब है -5 प्लस 2 आयोटा, देन द कॉन्जुगेट ऑफ x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय z। ये भी आपने उसी तरह सॉल्व करने, x आपके पास मौजूद है, y आपके पास मौजूद है, z आपके पास मौजूद है, आप x और y को ऐड करेंगे, उसको z से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो आएगा 38 प्लस 21 आयोटा। आपने क्योंकि कॉन्जुगेट बताना है तो आयोटा वाला साइन चेंज करेंगे, तो कॉन्जुगेट उसका बन जाएगा 38 माइनस 21 आयोटा। अगेन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, जस्ट इसमें आपने डिवाइड कर देना है। जब आप जो है वो z से डिवाइड करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप उसके कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक आप जो है वो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस बी आयोटा अपॉन सी प्लस डी आयोटा। a प्लस बी आयोटा क्या है, आपके पास x प्लस वाई वाली वैल्यू है, और c प्लस डी आयोटा आपके पास जो
z की वैल्यू है उसे आप जो है कंसिडर करेंगे। If z1 is equal to 4 plus 3 iota, z2 is equal to minus 5 plus 2 iota, then which of the following is equal to z1 multiplied by z2 whole conjugate? तो आप क्या करें, आप दोनों का कॉन्जुगेट पहले मल्टीप्लाई करें, फिर दोनों को कॉन्जुगेट लें, या अलग अलग कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई करें, या उनकी पोजीशन चेंज करेंगे, पहले z1 फिर z2 रखें, तो तीनों सूरतों में आंसर सेम आएगा, तो इसको सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है। ऑन अर्जेंट डायग्राम द रिलेशनशिप बिटवीन एनी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसको कॉन्जुगेट है तो उनके दरमियान रिलेशनशिप क्या होगा। अर्जेंट डायग्राम, अर्जेंट डायग्राम क्या होती है ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। अर्जेंट डायग्राम जो है वो नॉर्मल एक ग्राफ होता है जिसमें हम एक्स और वाई का प्लॉट करते हैं। बस एक्स एक्सिस को हम रियल एक्सिस कहते हैं, वाई एक्सिस को हम कॉम्प्लेक्स एक्सिस कहते हैं। ऊपर जो है वो प्लस जे मतलब प्लस आयोटा को शो कर रहा है, नीचे माइनस आयोटा को शो कर रहा है। वाई एक्सिस पे आयोटा वैल्यू कॉम्प्लेक्स वैल्यू होंगी और एक्स एक्सिस पे जो है वो रियल वैल्यू होंगी। आपके पास जो है वो ए की वैल्यू है 6 प्लस 4 आयोटा, 6 प्लस 4 आयोटा मतलब रियल नंबर में आप 6 तक जाएं और कॉम्प्लेक्स नंबर में आप 4 तक जाएं। इसी तरह उसका जो कॉन्जुगेट होगा वो होगा आपके पास 6 माइनस 4 आयोटा। आप उसको कॉन्जुगेट लेंगे तो सिर्फ आयोटा वाला पार्ट चेंज होगा, बस वहां जो थीटा है वो वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो उसके अपोजिट में जो है वो वैल्यू आपके पास नेगेटिव हो जाएगी। इस तरह की डायग्राम को हम अर्जेंट डायग्राम कहते हैं जिसमें रियल और कॉम्प्लेक्स प्लॉट हो। तो क्वेश्चन हमारा था ऑन अर्जेंट डायग्राम द रिलेशनशिप बिटवीन एनी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज रिफ्लेक्शन इन रियल एक्सिस। रिफ्लेक्शन इन रियल एक्सिस कैसे, आप ये देखें, रियल एक्सिस है, ये अगर ए है तो ये उसका कॉन्जुगेट है, और ये रियल एक्सिस है हमारे पास। रियल एक्सिस के ऊपर और नीचे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे मिरर दरमियान में रख दिया और दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हो। तो कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट रियल एक्सिस पे एक दूसरे का जो है वो मिरर होते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ z1 minus 1 upon z2 if z1 is equal to 3 minus 2 iota, z2 is equal to 1 plus iota। आप जो है वो पहले क्या करेंगे, पहले इसका एलसीएम ले लें, तो ये आपके पास हो जाएगा 2z1 माइनस z2 माइनस ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो z1 अपॉन z1 मल्टीप्लाई बाय z2। तो आप जो है वो न्यूमिनेटर में z1 की वैल्यू ये पुट कर देंगे 2 के साथ, माइनस z1 की वैल्यू आप पुट कर देंगे 3 माइनस 2 आयोटा, और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आप जो है वो रियल और कॉम्प्लेक्स पार्ट को बिल्कुल अलग अलग कर देंगे। इफ z इज इक्वल टू 5 अपॉन 5 अंडर रूट 3 आयोटा देन फाइंड द एंगल ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इन अर्जेंट डायग्राम। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एंगल है वो निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है tan इनवर्स y अपॉन x। अब y हमारे पास क्या है 5 अंडर रूट 3, x हमारे पास क्या है 5, तो आप tan इनवर्स 5 अंडर रूट 3 अपॉन 5 से कैंसिल होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट 3। tan इनवर्स अंडर रूट 3 इक्वल होता है 30 डिग्री, मतलब पाई बाय 6, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ऑल्सो देयर मॉडुलस 5 माइनस 2। इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो होगा 5 प्लस 2। तो 5 प्लस 2 का हमारे पास एक ही ऑप्शन है। इसके अलावा अगर आपने मॉडुलस लेना है तो 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, जब 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर आएगा तो 5 स्क्वायर 25, 2 स्क्वायर 4, तो आपके पास आंसर अंडर रूट 29 आ जाएगा। सॉल्व द कॉम्प्लेक्स इक्वेशन x प्लस 3 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2y आयोटा। आप लेफ्ट हैंड साइड का जो है वो स्क्वायर खोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर। रियल पार्ट अलग करेंगे, इमेजिनरी अलग करेंगे, उसके बाद रियल पार्ट को रियल से कंपेयर करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंपेयर करेंगे।
तो क्योंकि कॉम्प्लेक्स आपके पास जो है इक्वेशन ऐसी बन रही है कि क्वाड्रेटिक है, एक्स का स्क्वायर आ रहा है, तो इसका मतलब है दो वैल्यूज होनी चाहिए। तो एक्स की वैल्यू 3 और वाई की -9, या एक्स की वैल्यू -3 या वाई की -9 आएगी जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ओके जी, दिस वाज द एंड ऑफ चैप्टर 2। अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3, 1 प्लस ओमेगा होल स्क्वायर अपॉन ओमेगा इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा इक्वल होता है ओमेगा स्क्वायर के, ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर ओमेगा क्यूब होगा, और ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर ओमेगा पावर 4 होगी। ओमेगा पावर 4 को हम ब्रेक कर सकते हैं, ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई बाय ओमेगा में, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल होगा तो ओमेगा क्यूब बचेगा, और ओमेगा क्यूब इक्वल होता है 1 के। तो इसके लिए हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और उसके जो है वो प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पहले देखते हैं कौन कौन से हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमारे पास है 1, दूसरा पहला रूट है 1, दूसरा रूट है -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, और तीसरा रूट है -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। एक रूट तो हो गया 1, ये जो रूट है -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, इसे हम ओमेगा कहते हैं। दूसरा जो क्यूब रूट है यूनिटी का -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2, इसे हम ओमेगा स्क्वायर कहते हैं। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब सम ऑफ 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इक्वल टू 0। दूसरी प्रॉपर्टी है ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, मतलब तीनों रूट्स का जो सम है वो 0 है, लेकिन तीनों रूट्स का जो प्रोडक्ट है वो 1 है, मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब, एंड ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। दूसरी बात, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास ओमेगा के इक्वल आएगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब हमारे पास 1 हो गया और ओमेगा रहेगा। एक और प्रॉपर्टी 1 अपॉन ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा, मतलब दोनों कॉम्प्लेक्स रूट, क्योंकि 3 रूट हैं, एक तो प्योर रियल है वो है 1, बाकी जो रूट्स हैं वो है कॉम्प्लेक्स। दोनों कॉम्प्लेक्स रूट्स एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। या 1 अपॉन ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है, या 1 अपॉन ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, या आप इस तरह कह सकते हैं कि ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गए। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म आ जीपी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाते हैं तीनों क्यूब रूट। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लाई ऑन सर्किल z is equal to 1 and divide in 3 equal parts. Cube root of unity form an equilateral triangle. ये हमारे पास जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपने याद रखनी है सॉल्व करने से पहले क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को, अब हम डिस्कस करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी -1 प्लस आयोटा अपॉन 2, अभी डिस्कस कर चुके हैं कि दोनों रूट्स एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो हमारे पास लाइक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो होते हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आना चाहिए। अगर ओमेगा है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ओमेगा स्क्वायर भी होगा, और 2 अपॉन सॉरी ये नहीं हो सकता क्योंकि इसका आंसर 1 नहीं आएगा, ये होगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 1 रूट ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस px प्लस q इज इक्वल टू 0 is 2 minus 3 iota. The values of p and q are, आपने p और q की वैल्यू निकालनी है, जबकि आपको जो है वो एक रूट बता दिए कि आपके पास जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, उसका एक जो पार्ट है वो आपके पास 2 माइनस 3 आयोटा है। तो आप इसको जो है वो कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पता है कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल होते हैं। सम ऑफ रूट्स जो है वो, या हमारे पास जो नॉर्मल इक्वेशन होती है वो इक्वल होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो आप इसको जो है वो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की फॉर्म में इस तरह से ब्रेक करेंगे। इसका मतलब है पी जो है वो सम ऑफ रूट्स है, तो 2 आयोटा माइनस एक इसे हम अल्फा कह देंगे, दूसरे रूट को बीटा कह देंगे, तो p इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। q इक्वल टू सॉरी सम ऑफ रूट्स है तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा p के इक्वल, और दूसरा जो है अल्फा माइनस बीटा जो है वो हमारे पास q के इक्वल आएगा। दोनों को हम सॉल्व करेंगे, अल्फा की वैल्यू हमारे पास मौजूद है उससे हमारे पास इजीली p और q की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है।
An equation whose roots are 2 plus iota and 2 minus iota will be, आपके पास दो रूट्स हैं 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा, दोनों को ऐड करें तो आपके पास 2 प्लस आयोटा प्लस 2 माइनस आयोटा, आयोटा से कैंसिल होगा तो 4 आ गया, तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स आ गया 4, प्रोडक्ट ऑफ रूट इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, जो कि हमारे पास माइनस आयोटा स्क्वायर जो है प्लस 1 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि माइनस में प्लस हो जाएगा तो 5 बनेगा। तो इस इक्वेशन में आप पुट कर देंगे, जब आपको दोनों रूट्स पता हो तो आपके पास इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0, तो आपके पास सम ऑफ रूट 4 आया, प्रोडक्ट ऑफ रूट 5 आया, अब इसके अंदर पुट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन ऑप्शन डी बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। अब ओमेगा स्क्वायर जो है आप कह सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर 1 अपॉन ओमेगा होगा। अब 1 अपॉन ओमेगा को जो है वो आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो ये हो जाएगा 2 ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा, और 2 ओमेगा 2 ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा। यहां पे कोई ऐसा ऑप्शन आपको नहीं दिया हुआ, तो इन ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ है, या फिर दूसरा तरीका है, इसको आप जो है वो ओमेगा स्क्वायर 2 को ब्रेक कर सकते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा है, तो आपके पास 1 माइनस ओमेगा वैल्यू आएगी, लेकिन वो भी मौजूद यहाँ पे नहीं है, तो इस इक्वेशन की ऑप्शन सही नहीं दी हुई। If alpha beta are the roots of equation 4 plus 4x square plus 3x plus 7 equal to 0, 1 upon alpha plus 1 upon beta equal to, ये आप कैसे सॉल्व करेंगे। 1 upon alpha plus 1 upon beta का अगर आप फॉर्मूला लगाएं तो ये आपके पास इक्वल होता है बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि सम ऑफ रूट्स वो इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए मतलब माइनस 3 अपॉन 4 हो जाएगा वो, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है मतलब अल्फा इंटू बीटा वो होता है सी अपॉन ए, 7 अपॉन 4 हो जाएगा। तो माइनस 3 अपॉन 4 7 अपॉन 4 वैल्यूज को इसके अंदर पुट करें तो माइनस 3 अपॉन 7 हमारे पास फाइनल आंसर आएगा। द रिमाइंडर ऑब्टेन व्हेन 3x पावर 4 प्लस 7x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1। आप क्या करें, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 पुट करें, x इक्वल टू माइनस 1 की वैल्यू लें, यहां पूरी इक्वेशन में जहां जहां x है वहां माइनस 1 पुट करें, तो आपके पास फाइनल आंसर 3 आएगा जो इसका रिमाइंडर हो। द वैल्यू ऑफ k वेयर k इज ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव वैल्यू सिलेक्ट करनी है, फॉर विच द इक्वेशन विल हैव रियल रूट्स। इक्वेशन के रियल रूट्स कब होते हैं, जब वो परफेक्ट स्क्वायर हो, या फिर उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है माइनस बी सॉरी डिस्क्रिमिनेंट है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए या ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो वो ग्रेटर देन 0 कब आएगा, जब k की वैल्यू अगर हमारे पास जो है वो 16 होगी तो वो इक्वल टू 0 आएगा, इसका मतलब है हमें पॉजिटिव लेना है तो 16 से बड़ी होनी चाहिए। इफ 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 4 इज इक्वल टू x प्लस 2 आयोटा 3x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय q ऑफ x फॉर ऑल वैल्यू फॉर ऑल नंबर्स x, देन q ऑफ x विल बी। आपने क्या करना है, आपने ये साइड पूरी ओपन करनी है, तो क्यूब वाला पार्ट क्यूब से कंपेयर करना है, स्क्वायर वाला स्क्वायर से, रियल वाला रियल से, एक्स वाला एक्स से, तो आपके पास फाइनली जो है वो जो भी पार्ट आएगा वो x प्लस 2 आयोटा होगा। या दूसरा तरीका आपके पास क्या है, आप जो है वो ये जो पार्ट है x प्लस माइनस 2 आयोटा और 3x प्लस 1 इसको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसके नीचे डिवाइड कर दें, डिवाइड करने के बाद जो आपके पास वैल्यू आएगी वो q ऑफ x के इक्वल होगी। The solution of inequality 3x plus 4 greater than 13, x की वैल्यू निकालनी है, 4 उधर जाएगा तो 13 माइनस 4 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, 3 से डिवाइड होगा तो x इज ग्रेटर देन 3, सिंपल सा बिल्कुल आपने करने। द
integer values of x for which 3x less than x plus 6 and 2x plus 4 less than 3x plus 6। आपने जो है वो वैल्यूज निकालनी है यहाँ पे x की। आप यहाँ पे ये देखें 3x लेस देन इक्वल टू x प्लस 6, 2x प्लस 4 लेस देन 3x प्लस 6। आप एक काम कीजिए, यहां से x को दूसरी तरफ लेके जाएं तो आपके पास जो है वो जब x दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स, सॉरी 3x माइनस एक्स, तो 2x रह जाएगा, यहां 6 रहेगा, डिवाइड किया जाएगा तो x इज लेस देन इक्वल टू 3। मतलब x की जो वैल्यू है वो 3 और उससे कम है। ये तो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आ गई, x की 3 है और बाकी उससे कम है। मिनिमम वैल्यू क्या है, यहां पे आपके पास जो है वो x है प्लस 4 है और 3x है प्लस 6 है। अब 6 को इस तरफ लेके आए और 2 को इधर लेके जाए तो 3x माइनस एक्स, ये आ गया आपके पास x, और यहाँ 4x 6 दूसरी तरफ जाएगा तो ये जो है वो उसे 4 माइनस 6 होगा, 4 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा। तो x इज माइनस 2 इज लेस देन x या x इज ग्रेटर देन माइनस 2 आ जाएगा। तो माइनस 2 से बड़ी इंटीजर वैल्यू माइनस 1 है, तो माइनस 1 0 1 2 एंड 3, ये हमारे पास जो है इसका आंसर आएगा। द सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी 3x माइनस 1 x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 4x प्लस 14। आप क्या काम करें, आप लेफ्ट हैंड साइड पे जो इनइक्वालिटी है इसको सिंगल इक्वेशन के तौर पे सॉल्व करके x की एक वैल्यू निकाल लें। जो राइट हैंड साइड पे है 4x प्लस 14 और x प्लस 5, इसको एक और इक्वेशन बना के x की वैल्यू सॉल्व कर लें। इस वाली इक्वेशन से आपके पास आ जाएगा माइनस 3x की वैल्यू और इस वाली इक्वेशन से आपके पास आ जाएगा 3। तो इसका मतलब है x की वैल्यू माइनस 3 से 3 के दरमियान लाई कर दी। गिवन दैट माइनस 5 लेस देन 2x लेस देन इक्वल टू 7, ये भी बिल्कुल जो है वो द स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x। आप क्या काम करें, आप माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 2x, ये एक इक्वेशन सॉल्व करें, फिर राइट वाली इक्वेशन सॉल्व करें तो आपके पास मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू आएगी, उनमें से जो मिनिमम हो वो माइनस 2 है आपके पास। अगेन द स्मॉलेस्ट रेशनल वैल्यू, स्मॉलेस्ट रेशनल वैल्यू सीधा सीधा है लाइक ये जिस तरह 2x है यहाँ पे, ये मैं जब दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड करूंगा, इधर भी डिवाइड होगा इधर भी डिवाइड होगा, ये हो जाएगा माइनस 5/2 और ये हो जाएगा 7/3। माइनस 5/2 इक्वल होता है माइनस 2 होल नंबर 1/2 और ये 7/2 इक्वल होता है 3.5 या 3 होल नंबर 1/2। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है। ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है। गिवन दैट x इज ग्रेटर देन 1/2 लेस देन इक्वल टू 15.5 या 15 होल नंबर 1/2 का मतलब द लार्जेस्ट प्राइम नंबर, सबसे बड़ा प्राइम नंबर इसमें क्या है, 13 है। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये देखिए नीचे लीनियर इक्वेशन है, पावर 1 है, ऊपर क्यूबिक है, तो इसका मतलब है आंसर क्वाड्रेटिक फॉर्म में आना चाहिए। ऑप्शन ए और सी हो सकते हैं, लेकिन जब आप डिवाइड करेंगे तो बेस्ट ऑप्शन आपको जो है वो ऑप्शन ए मिलेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज्यादा समझाने का नहीं है। द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 4x माइनस 12। सिंपल सी जो है वो आपके पास इक्वेशन है, आप जो है वो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाए। क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाने के बाद आप x की वैल्यू निकालें, जाहिर सी बात है x की दो वैल्यूज आएगी क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द मिडल टर्म टू मेक एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 16/25। अब एक्स स्क्वायर तो आपके पास जो है वो सिंपल ए स्क्वायर हो गया, 16/5 मतलब 4/5 होल स्क्वायर, ये हो गया आपके पास बी स्क्वायर। तो इसका मतलब है आपके पास ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 4/5। तो आप दरमियान की टर्म निकालना चाहेंगे तो वो आपके पास होनी चाहिए 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 4/5। तो ये आपके पास 8/5 जो है वो टर्म आएगी। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर भी बन सकते हैं, a माइनस बी का भी होल स्क्वायर बन सकते हैं। तो लेकिन जाहिर बात है कि दरमियान वाली टर्म के साथ x लगा हुआ होता है, तो ऑप्शन सी इज बेस्ट आंसर। x प्लस 2 होल क्यूब माइनस 3 x प्लस 2 स्क्वायर
3x प्लस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट? तो x प्लस 2 क्यूब स्क्वायर और पावर 1 ये कॉमन आ रहा है, आप इसे एक बार कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेने के बाद जो है वो आपके पास जो अंदर की वैल्यू होगी आप उससे सॉल्व करेंगे, फिर जो x प्लस 2 कॉमन आया उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा वो x प्लस 1 होल क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा। If the number of roots of an equation ax square plus bx plus c are equal roots जो है वो आपके पास आंसर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म बिलो। इक्वल रूट्स आपके पास जो है वो कब होते हैं? जब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो हो जाए। तो सिंपल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला है उसमें आपके पास क्या बचता है? माइनस बी अपॉन 2a बच जाता है, क्योंकि पूरा फॉर्मूला होता है माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का पार्ट जीरो हो गया तो सिंपल क्या बचेगा? माइनस बी अपॉन 2a। इवेल्युएट द वैल्यू 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब यहां पे देखें 1 प्लस ओमेगा जो है ये इक्वल होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर तो ये हो जाएगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। अब आ गया हमारे पास 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो 1 माइनस ओमेगा जो है ये हमारे पास सॉरी 1 माइनस ओमेगा जो है ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो ये हमारे पास जो है वो माइनस 2 हो गया, ये हमारे पास जो है वो 2 हो गया, दोनों को माइनस 2 हो गया, ये भी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे फाइनल आंसर 4 आ जाएगा। इसमें कोई वो नहीं है, ये जो प्रॉपर्टीज आपको बताइए ये वाली इसको आप लगाएंगे, इसमें से एक वैल्यू जो है वो दूसरे की इक्वल आ जाएगी, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। लाइक आप इस तरह भी कर सकते हैं 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाली जो चीज है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये माइनस ओमेगा हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा माइनस 2 ओमेगा। तो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा मल्टीप्लाई होके जो है वो ओमेगा क्यूब बन जाएगा और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास जो है वो 4 हो जाएगा। x पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। तो x माइनस 2 रिमाइंडर इज 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आप x इक्वल टू 2 पुट करें, जहां जहां x है वहां पे x की वैल्यू आप 2 पुट करें, जो आपके पास आंसर आ जाएगा उसको आप इक्वल टू 1 करें, उससे जो है वो k की वैल्यू माइनस 17 अपॉन 2 आपको मिल जाएगी। इफ द पॉलिनोमियल x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2 द रिजल्ट बिकम। आप जो है वो क्यूब इक्वेशन को लीनियर से डिवाइड करेंगे, ये तो पक्की बात है, जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास आएगी, लेकिन सारी क्वाड्रेटिक है तो आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। सिंथेटिक डिवीजन भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इफ अल्फा प्लस बीटा आर द टू रूट्स ऑफ इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन बीटा, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। आप एक काम कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपके पास हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। अब जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है इसको जो है वो किसी फॉर्म में आप लाना है। आप क्या कर लें, आप कर दें प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, तो आपके पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, आगे अल्फा बीटा मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो जाएगा। तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट आप अप्लाई करके जो है वो आंसर निकाल लेंगे, वो होगा -5/3। Okay ji, this was the end of chapter number 3. Now we are going for chapter number 4. The sum of two number is 32 and the sum of their square is 904. Find the greatest number. ओके जी, आपके पास क्या है? द सम ऑफ टू नंबर मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 32, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 904। अब पहली इक्वेशन से x की वैल्यू लेके दूसरी इक्वेशन में पुट करें, इजीली आप सॉल्व कर लेंगे, कोई इसमें इतना बड़ा मसला नहीं। इफ x इज अ पॉजिटिव इंटीजर व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। आपने x की कम से कम वो वैल्यू बतानी है जिसपे x जो है वो पॉजिटिव रहे। लाइक अगर मैं इसमें x की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो 3 आता है,
लेकिन हमने जो है वो कम से कम वैल्यू बतानी है कि x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो जीरो जो है वो कोई पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में फिलहाल नहीं आता, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में आता, तो जीरो तो वैसे निगलेक्ट करें। अगर मैं -1 पुट करता हूं, -1 का स्क्वायर ये प्लस हो जाएगा, और ये हमारे पास जो है वो -1 ये +4 हो जाएगा, तो वैल्यू हमारे पास 7 हो जाएगी। अगर 1 पुट करता हूं मैं तो 1 का स्क्वायर, और यहां पे 1 पुट करता हूं तो 1 - 2 हमारे पास -1 आएगा, और ये 2 ये +3 होगा, तो हमारे पास -1 + 3 आंसर 2 आएगा। अगर मैं 2 पुट करता हूं, 2 का स्क्वायर 4, यहां 2 पुट करता हूं 4, 4 में 4 0 + 3, तो इसका मतलब है 0 और 2 पे आंसर हमारे पास 3 आ रहा है, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर हमने चूज करना है उसमें से, तो x की वैल्यू 2। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है a is 4 year older than b who is 3 times as old as c. If the sum of their ages is 25, how old is b? A is 4 year older than B। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है A equals to B plus 4, who is 3 times as old as C, मतलब B is equal to 3C। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन गई। और तीसरी इक्वेशन क्या है? इफ द सम ऑफ देयर एजेस इज 25, मतलब A plus B plus C is equal to 25। ये तीन इक्वेशन आ गई हमारे पास। इसमें से जो गिवन वैल्यूज हैं वो तीनों में जो है वो आप पुट करें, जो सेटिस्फाई करेगी, लाइक बी की वैल्यू 9 पुट करके आप देखें, अगर जिसमें सेटिस्फाई करेगी लेफ्ट और राइट को वो सही होगा, नहीं तो तीन इक्वेशन है, तीनों को आप सॉल्व करके फाइनल ले सकते हैं। इफ फादर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन, अगर फादर जो है वो अपने सन की एज का डबल है, मतलब f इज इक्वल टू 2s 6 ईयर अगो। 6 ईयर अगो का मतलब क्या है कि 6 साल पहले, मतलब f -6 करेंगे इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में s -6, मतलब फादर और सन दोनों की एज में से 6 साल पीछे निकाल लें। अगर करंट एज f और सन की करंट एज s है, तो आप दोनों में से 6 को माइनस करेंगे, तो 6 साल पहले उसकी एज f -6 और उसकी जो है वो s -6 बन जाएगी। तो 3 मल्टीप्लाई बाय s -6 आएगा। आपके पास दो इक्वेशन आई, आप उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। रूमी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज जामी who is 5 year older than शामी। ये आपके पास जो है वो बिल्कुल इसी तरह है, a प्लस बी प्लस सी की तरह। तो आप r इज इक्वल टू 2j, और who is 5 year older than शामी, मतलब j इज इक्वल टू 5 प्लस s, एंड r प्लस j प्लस s इज इक्वल टू 27। तीनों को आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आपके पास 3 आ जाएगा। 6 consecutive integer are given, the sum of first 3 is 27। like 6 consecutive integer किस तरह से है? अगर एक इंटीजर x है तो दूसरा x plus 1 है, तीसरा x plus 2 है, चौथा x plus 3 है, पांचवा x plus 4 है, छठा x plus 5 है। तो सम ऑफ फर्स्ट 3 मतलब x plus x plus 1 plus x plus 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x plus 3 is equal to 27। व्हाट इज द सम ऑफ लास्ट 3 नंबर? तो आपके पास जो है वो सबको पहले सम करेंगे। 6 कंसेक्यूटिव में पहले 3 का सम जो है वो 27 आ रहा है, उसमें से आप x की वैल्यू अलग कर लेंगे। लाइक आपके पास आ रहा है 3x plus 3 is equal to x plus x plus 1 plus x plus 2। ये पहले 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर हैं। अगर x से हम शुरू करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएंगे, तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3x plus 3 is equal to 27। इससे आप x की वैल्यू निकालेंगे, उस x की वैल्यू को जो है वो आगे के इंटीजर में पुट करके जो है सॉल्व कर सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं। if x is equal to 3/4, y is equal to 4/7, then y minus x upon y plus x। अब सिंपल सा जो है वो x की और y की वैल्यूज यहाँ पे जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दें, उनको सॉल्व करें, आपके पास सॉल्व होकर आंसर आ जाएगा। if a plus b is equal to 2 and ab is equal to 1, a cube plus b cube is equal to a cube plus b cube का आप फॉर्मूला खोलेंगे, वो इक्वल होते हैं a क्यूब a माइनस b ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस सॉरी ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ब्रैकेट में ए प्लस बी, फिर ब्रैकेट, फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो
आप जो है वो वैल्यू पुट करेंगे ए बी की और ए प्लस बी की वैल्यू पुट करेंगे। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर लेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 आएगा। इसको जब आप ओपन करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू लेनी है, प्लस 2ab को दूसरी तरफ जाके आप जो है माइनस कराएंगे, ए बी की वैल्यू 1 है तो 4 माइनस 1 जब पुट करेंगे 4 माइनस 2 आ जाएगा, तो ए बी की वैल्यू जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी, तो आप इसमें सिंपल पुट करके निकाल सकते हैं। If 2u is equal to 4x and 2w is equal to 8x, what is the m in this term? Sorry, ये है 2m. What is the m in term of w? ये है 2m is equal to 4x and 2w is equal to 8x. आपने क्या करना है, आप इन दोनों को डिवाइड कर दें, तो ये आ जाएगा 2m अपॉन 2m अपॉन 2w इज इक्वल टू 4 अपॉन 8x, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये वैल्यू हो जाएगी 2 पावर m माइनस w इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। 1 अपॉन 2 जब ऊपर चला जाएगा तो वो आपके पास पावर -1 बन जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा m माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू -1, m माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू -1, तो दूसरी तरफ w ले जाके आपके पास जो है वो प्लस हो जाएगा, w माइनस 1 आ जाएगा। The area of rectangle is 420 inches and diagonal is 29 inches. Find its sides. आपके पास जो है वो एक रेक्टेंगल है, उसका जो है वो एरिया 420 है, मतलब लेंथ इंटू विड्थ जो है वो 420 है, और डायगोनल जो है मतलब एल स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 29। फाइंड इट्स साइड्स, आपने लेंथ और विड्थ आपने निकालनी है, दो इक्वेशन आपके पास आ गए, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आप इजीली निकाल सकते हैं। द फ्लोर ऑफ rectangular room has dimension 12 by 16. How many square tile each with side length 1 foot are needed to make border? बॉर्डर आपने बनाने, और उसमें जो है वो एक रो 12 की इस तरह से लग जाएगी, लाइक दिस, ये 12 की रो और ये भी 12 की रो, तो 12 और 12 24। जब ये रो लगेगी तो इसमें से भी एक ये वाली जो है वो टाइल कम है, इसमें से भी ये है, अगर इस तरह काउंट करें तो 16 बनती है, लेकिन ये साइडों वाली काउंट हो चुकी है, तो ये भी 14 होंगी और ये भी 14 होंगी। जब ये और ये दोनों 14 होंगी तो 12 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 14 इक्वल टू 52 आएगा। The diagonal of a rectangle is 26 and its perimeter is 68. Find its area. तो डायगोनल का मतलब क्या है, आपके पास लेंथ स्क्वायर प्लस विड्थ स्क्वायर होल अंडर रूट इज इक्वल टू 26, और पेरीमीटर का है 2l प्लस 2w इज इक्वल टू 68। दो इक्वेशन आ गई, अब सॉल्व करें, आंसर आपके पास 240 आएगा, मतलब आपने लेंथ भी निकाली विड्थ भी निकाली, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 240 आ जाएगा। The sum of two number is 25 and the difference of their square is equal to 125. Sum of two number मतलब x plus y is equal to 25, x square minus y square is equal to difference है तो minus y square is equal to 125। दो इक्वेशन है, सॉल्व करें, इजीली आपके पास निकल के आ जाएगा। If 16 power x is equal to 4, मतलब 2 की पावर 4x is equal to 2 power 2, तो 4x is equal to 2 आ जाएगा आपके पास, तो 4x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया, x इज इक्वल टू 1/2 आ गया। 5x प्लस y इज इक्वल टू 625। अब 625 जो है वो 5 के क्यूब के इक्वल है, x प्लस y इज इक्वल टू 5 क्यूब, सॉरी 5 क्यूब नहीं 5 पावर 4, तो x प्लस y इज इक्वल टू 4, दोनों को सॉल्व करेंगे आप y की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। इफ द पैरामीटर इज eliminated from the equation x plus t square plus 1 y is equal to 2t, then the relation between x and y is, पैरामीटर एलिमिनेट करना है मतलब आपने t स्क्वायर को या t को खत्म करना है और x और y को एक दूसरे के फॉर्म में लेना है। तो आप क्या काम करें, यहाँ पे t स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ पे 2t है, आप एक काम कीजिए दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर ले लें, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4t स्क्वायर, 4 को डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 4, वाई स्क्वायर अपॉन 4, टी की वैल्यू जगह पुट करें
और y को इन टर्म ऑफ x इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 एंड 2x माइनस y इक्वल टू 3 देन x अपॉन y। आप दो इक्वेशन है साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, x और y की वैल्यू निकालें, उनको डिवाइड करें, x अपॉन y आ जाएगा। गिवन दैट x is less than equal to 3 and 3 is less than equal to x and x is less than equal to 5, मतलब x की वैल्यू 3 से 5 तक है, वो क्या है हमारे पास, मतलब 3 है, 4 है, 5 है। अगर इंटीजर में देखे जाए, अगर रियल नंबर में देखें 3 से 5 इनफाइनाइट नंबर आएंगे। y की वैल्यू -4 से 1 तक है। द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। अब x माइनस वाई की वैल्यू लेनी है, मतलब x की सबसे बड़ी वैल्यू लें, अब ग्रेटेस्ट लेनी है तो y की सबसे छोटी नेगेटिव वैल्यू लें, क्योंकि ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगी। x की सबसे बड़ी वैल्यू 5 है, y की सबसे नेगेटिव छोटी वैल्यू जो है वो नेगेटिव 4 है, तो x -4 प्लस हो जाएगा तो ग्रेटेस्ट वैल्यू 9 आएगी। अगर y की सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती तो फिर हम y की सबसे छोटी की बजाय सबसे बड़ी वैल्यूज ले लेते। गिवन दैट 3 लेस देन इक्वल टू 5 और ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x अपॉन y। आप इसी तरह x और y की वैल्यूज लें, लेकिन अब क्या है ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू, तो आप क्या करेंगे, x में सबसे छोटी वैल्यू लेंगे, क्योंकि अब नेगेटिव इन्वॉल्व हो गया और अपॉन में हुआ है, तो वो प्लस माइनस की फॉर्म में खत्म नहीं हो सकता, अपॉन में जो है नेगेटिव रहेगा। तो आप x की सबसे छोटी वैल्यू लेंगे और y की भी सबसे छोटी वैल्यू लेंगे, क्योंकि x तो पॉजिटिव में है लेकिन y नेगेटिव में, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू लेने के लिए जो है वो हमें दोनों की छोटी वैल्यू लेनी पड़ेगी। तीसरा है जी हमारे पास सेम उसी तरह से द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेंगे। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए, क्योंकि वाई स्क्वायर जो भी होगा वो हमारे पास स्क्वायर होकर प्लस हो जाएगा, तो हम y की सबसे बड़ी वैल्यू 1 लेंगे और x की जो है सबसे कम वैल्यू लेंगे, तो हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी। क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, तो जो नेगेटिव में स्मॉलेस्ट है पॉजिटिव में वो ग्रेटेस्ट हो जाता है। लाइक 4 है, जब इसका स्क्वायर लूंगा तो ये 16 हो जाएगा, -4 का 1 है तो इसका स्क्वायर लूंगा तो 1 रहेगा। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x plus 2y is equal to 7 and 3x square plus 25 plus 2y square is equal plus 2y square। ये आपके पास दो इक्वेशन है, आपने जो है वो इनको सॉल्व करना साइमल्टेनियसली। आप यहां से जो है वो क्या करें, x की जो है वो वैल्यू निकालें या y की वैल्यू निकालें, इसमें सब्स्टिट्यूट करें, आपके पास जो है वो दो वैल्यूज आ जाएंगी। जो दो वैल्यूज आएंगी, क्योंकि ये आपके पास जो है वो लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है, तो x की भी दो वैल्यू आएंगी और y की भी दो वैल्यू आएंगी। ये y को क्वाड्रेटिक की फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो वापस x के लिए दोनों वैल्यूज पुट करेंगे, तो x और y की आपको दो दो वैल्यूज मिल जाएंगी। ओके जी, दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 4। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू कंप्लीट दिस। आप सबसे रिक्वेस्ट है अगेन कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।